हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दोनों फॉर्म आ चुके हैं। अब आप चाहें तो अपने आईटीआर फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है और क्या उसका पूरा प्रोसीजर रहेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम करते हैं लॉगिन और देखते हैं कि आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है। तो हमने कंटिन्यू किया और ये हम हो गए लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद आप डेस्कटॉप पर नजर आ रहा होगा आपको फाइल नाउ का ऑप्शन, और साथ में नजर आ रहा है रिज्यूम फाइलिंग। तो अगर आपका डेटा ड्राफ्ट में सेव है तो आपको करना है रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो असेसमेंट याद आ रहा है 26 27, ये बिल्कुल सही है। और फाइलिंग ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन पे क्लिक करना है और ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन पे क्लिक करना है। हम करते हैं ऑनलाइन और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा ड्राफ्ट सेव है। अगर हम इसी को कंटिन्यू करना चाहें तो रिज्यूम फाइलिंग से इसको कंटिन्यू करेंगे, और फ्रेश फाइलिंग बिल्कुल नए सिरे से दोबारा फॉर्म रेडी करने के लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एसएससी का स्टेटस शो होगा, अगर वो गलत आ रहा है तो उसको ठीक करके आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका आईटीआर फॉर्म, जैसे कि हम आईटीआर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं कि कौन आईटीआर 1 को फाइल कर सकता है और कौन नहीं। कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का रेजिडेंट है अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो। अब टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम आपको कंसिडर करनी है? सैलरी की इनकम, दो हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का अप टू 1.25 लाख रुपीज, एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपीज। कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। आइए जानते हैं। जो इंडिविजुअल डायरेक्टर हैं किसी भी कंपनी में, या जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटीज में, या जिनका टीडीएस कटा है 194 एन के अंदर, या इनकम टैक्स में डेफर्ड ऑन ईसॉप है, या जिनकी असेट्स है इंडिया के बाहर, तो उन लोगों के लिए फॉर्म अलग से नोटिफाइड हैं। वो अपनी इनकम उन फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे, ना कि आईटीआर 1 में। तो अब जान लेते हैं कि आईटीआर 1 को फाइल करने का प्रोसेस क्या है। न्यू टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। आपको दोनों ही रिजिम में अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना है, और न्यू टैक्स रिजिम में आपको कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेंगी वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो जो रीजनेबल है वही रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे केस में टैक्सेबल इनकम हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट वाला ही है। आप अपने केस में वेरीफाई कर लीजिए कि कौन सा रीजन ज़्यादा जस्टिफाइड है, और इस पर क्लिक करके आपको करना है कंटिन्यू। अब हम आ चुके हैं रिटर्न समरी पर, जहाँ पे हमें 5 फॉर्म दिए गए हैं, 5 टेबल हैं जो कि हमें वेरीफाई करने हैं और उनको कंफर्म करना है। तो सबसे पहले टेबल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, जो कि एक मैंडेटरी टेबल है। इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल दिया गया है जिसमें नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। उसके नीचे दिया गया है कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट में कोई डिटेल गलत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑटो फैच ना होने की वजह से हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग सेक्शन, कोई चीज़ नहीं करना। अगर आप और टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, और न्यू में कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप चाहते हैं कि टैक्स लायबिलिटी किस रिजीम में आपकी कम बन रही है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक भी दिया गया है, और हमारी वीडियो में हमने दिखाया है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। इसके बाद आते हैं बैंक डिटेल्स पर। बैंक डिटेल में आपको आपके सभी बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने होते हैं, और उनमें से मिनिमम एक अकाउंट को आप रिफ़ंड के लिए नॉमिनेट करते हैं। अगर आपके केस में रिफ़ंड होगा तो उसमें आएगा। सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको करना है कन्फर्म। कन्फर्म लिखा आ जाता है, यानी कि ये वाली टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मूव करना है ग्रॉस टोटल इनकम पे, ये भी मैंडेटरी है। अब इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले इनकम आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर ये ऑटो फैच नहीं आ रही है तो आपको इसे मैनुअली एंटर करना होगा। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपनी ग्रोस सैलरी, नेट नहीं ग्रोस सैलरी। यहाँ पे परक्यूजिट का अमाउंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, और अगर आपको कोई एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस मिले हैं तो वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन नज़र आती है, इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप अपने दो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको उसका ब्रेकअप देना होगा, और
अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है तो आपको 2 लाख रुपए तक का ही लॉस अलाउ होगा, और सेट ऑफ करने के लिए या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। यानी कि इनकम है तो आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं, अगर लॉस है तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। आईटीआर 1 में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम होगी, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन रिफंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई या डिम डिविडेंड होगा, तो सब ये आपको यहाँ पे शो करना होता है। तो अगर डाटा अभी यहाँ पे फैच पूरा नहीं हो रहा तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जब तक सारी इन्फॉर्मेशन ना आ जाए आप रिटर्न फाइल मत कीजिए, नहीं तो ये मिस मैच का रीज़न बन सकता है। इसके बाद आती है एग्जेम्प्टेड इनकम, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 रुपये तक की एग्जेम्प्टेड इनकम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना है और यहाँ पे ब्रेकअप देना है। इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, जहाँ पे सेल कंसिडरेशन आपको यहाँ पे शो करना है और परचेज अमाउंट यहाँ पे शो करना है, जिसके बाद आपको नेट गेन शो हो जाएगा और ये अमाउंट 1.25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ना हो, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको करना है यहाँ पे कन्फर्म। अब क्लिक कर लेते हैं टोटल डिडक्शन पे। यहाँ पे कौन कौन सी डिडक्शन है। न्यू स्कीम में आपको ये 2-3 टाइप की ही डिडक्शन मिलती हैं, पेंशन स्कीम की, अग्निपथ स्कीम और अदर डिडक्शन। अगर ये डेटा नहीं आ रहा तो आप इसको एडिट करके फिल कर लीजिएगा और उसके बाद आप वेरीफाई करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। हम 3 टेबल देख चुके हैं, अब चलते हैं 4th टेबल टैक्स पेड पर। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ये ऑप्शन नज़र आएंगे, आपको इनको चेक करना है और सेल्फ असेसमेंट है तो आप यहाँ पे चालान को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए, ये टेबल भी हमारी सेव हो जाती है। अब आती है लास्ट टेबल टैक्स लायबिलिटी की, इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, कितनी डिडक्शन है वो आपकी माइनस होती है, उसके बाद नेट इनकम आपको शो कर देता है, कितना टैक्स बनता है वो सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वेरीफाई करना है और नीचे दिए गए कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जब सभी टेबल कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कैलकुलेशन शीट आ गई है टोटल इनकम की, हमने किस हेड में कितनी इनकम दिखाई है, कितनी डिडक्शन क्लेम की है, कितना हमने टैक्स पे किया है और कितनी हमारी लायबिलिटी बनती है, पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया गया आपको इस पर क्लिक करना है और प्लेस में आपको एंटर करना है आपका प्लेस जहाँ से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर कोई एरर आता है तो उस डिफेक्ट को आपको रिमूव करना है और दोबारा से इसको वैलिडेट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले बाकी फॉर्म्स की वीडियो भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।